दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बीजेपी के धाकड़ नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैं सीएम पद का दावेदार बिहार में नहीं हूं। 2025 में भूचाल आएगा और ये सरकार जाएगी। बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी जनता के बीच नेता को एक्सपोज कर जनता के दिलों में गहरे उतरने की नई राजनीति चलाए हुए हैं। उनका विजन बिहार एजेंडा 2025 अभियान 25 जिला में चल चुका है, 3 महीने में पूरा हो जाएगा और आगे और भी 2 चरण होंगे। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हम मौजूदा राज्य सरकार को हटाकर बिहार को उसका गौरवशाली इतिहास लौटाएंगे। राजीव प्रताप रूडी बिहार के लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे नेताओं ने खासकर जाति के नाम पर उनको ठगा और देश के सबसे पिछड़े गरीब राज्य का निवासी बनाए रखा। बड़ी खबर, पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या, गंगा नदी के किनारे मिला हाथ पैर बंधा शव, 1 जून से था लापता। पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक के भतीजे का शव मिला है। मृतक हिसुआ से पूर्व विधायक अनिल कुमार सिंह का भतीजा आकर्ष है। उसकी उम्र 21 साल है। आकर्ष के पिता बिहार शरीफ में बस मालिक हैं और पटना सिटी के माल सलामी थाना इलाके के गंगा घाट से पुलिस ने शव बरामद किए हैं। बताया जा रहा कि आकर्ष की हत्या हाथ पैर बांधकर पेट में धारदार हथियार से बाहर करके की गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच सनसनी का माहौल बन गया है। आकर्ष कुमार के परिवार ने उसके लापता होने को लेकर बिहार शरीफ थाने में मामला दर्ज कराया था। आकर्ष के पिता अंजय कुमार और मां बबली कुमारी ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके बेटे की खोजबीन करने में लापरवाही बरत रही थी। बड़ी खबर, 40 दिनों में हर्ष फायरिंग या दिखावे की फायरिंग की 25 घटनाएं, 10 मौतें, 12 घायल। गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन अभी तक एक भी लाइसेंस रद्द नहीं हुआ। बिहार में 40 दिनों में हर्ष फायरिंग की 25 घटनाएं हुई है, जिनमें 10 लोगों की मौत हुई, 12 घायल हैं। इन मामलों में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। बिहार के कई जिले भोजपुर, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बक्सर, सारण, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, जमुई, अररिया, मुंगेर, लखीसराय, पटना में 1 मई से 8 जून के बीच 3 दर्जन से अधिक वारदातें हुई है। बड़ी खबर, चुनाव से पहले नवंबर में रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित वोट को करेंगे एकजुट। आनंद मोहन भी दिखाएंगे अपनी ताकत। लोकसभा चुनाव से पहले नवंबर में बिहार की राजनीति खास होने वाली है। इस माह दलित वोट बैंक पर दावा करने वाली बिहार की 2 पार्टियां रैली करने जा रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की ओर से पटना के गांधी मैदान में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को रैली की जाएगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी इसी महीने गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखाएगी। रैली करने की सहमति पार्टी कोर कमेटी की बैठक में हुई है। सवर्ण वोट बैंक को महागठबंधन के पक्ष में मजबूत करने के लिए पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन भी घोषणा कर चुके हैं कि नवंबर में पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे। आपको बता दें कि सभी पार्टियां नवंबर के महीने को इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि वह समय ठंड का शुरुआती समय होगा। धूप में आयोजन करना आसान होगा। धनकटनी आदि के बाद लोग गाँव में फ्री होंगे और रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने सेट कर दिया है 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला। कांग्रेस 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एकला चलो की राह पर है बसपा। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला तय किया है वह विपक्षी पार्टियों पर फिट नहीं बैठता है। सीएम नीतीश ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला सेट किया है, यानी भाजपा या उसके गठबंधन के कैंडिडेट जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे उस सीट से विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों में से सिर्फ एक ही भाजपा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं सीएम नीतीश का यह फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की चाहत है कि वह देश में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इस बीच कांग्रेस नेता अभी से इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि कम से कम 350 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस की एंट्री कैसे होगी। बड़ी खबर, 7.5 साल के बाद सदाकत आश्रम में आएंगे राहुल गांधी। 2015 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7.5 साल बाद बिहार कांग्रेस कमेटी के कार्यालय सदाकत आश्रम में पधारेंगे। राहुल की अगवानी को लेकर प्रदेश कांग्रेस का उत्साह चरम पर है और पार्टी पटना आने पर उन्हें पहले सदाकत आश्रम और फिर विपक्षी नेताओं की बैठक में जाने का कार्यक्रम बनाने का आग्रह करेगी। इससे पहले राहुल गांधी वर्ष 2015 के नवंबर में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना आए थे और प्रदेश के नेताओं के साथ सदाकत आश्रम में मिले थे। बड़ी खबर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बांग्लादेशियों पर बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार आई तो बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर फेंकेंगे। साथ ही अगर गलत काम किया तो जेल में होगा या फिर मिट्टी के अंदर। अब उनके इस बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार बनाए, हम बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि बीजेपी की सरकार लाइए एक बांग्लादेशी नहीं दिखेगा।
यदि कोई उल्टा पुल्टा काम करेगा तो वो जेल में होगा, नहीं तो मिट्टी के अंदर होगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है। अगर आप चाहते हैं कि सीमांचल में शांति कायम हो तो बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर करना पड़ेगा। बड़ी खबर पटना में बीजेपी नेता के भतीजे की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 9 दिन से था लापता, गंगा नदी में हाथ पैर बांधकर 100 मिले हैं। दोस्त पर गहराया है शक। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह के भतीजे का शव पटना के माल सलामी थाना के पीर दमरिया घाट से बरामद किया गया है। मृतका के हाथ पैर बंधे थे। वहीं पूर्व विधायक अनिल सिंह ने बताया कि गंगा से शव निकालने पर पेट फटा हुआ पाया गया था, शरीर में तार बंधे थे एवं गंजी पर खून लगा है और हत्या कर शव गंगा में फेंके जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर अपराधियों को बचाने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि नालंदा के बिहार शरीफ स्थित गढ़पुर निवासी अंजय कुमार का 21 वर्षीय पुत्र आकर्ष से पिछले 9 दिनों से लापता था। आकर्ष के पिता बस चालक हैं। बड़ी खबर तेजस्वी यादव ने फिर से की विशेष राज्य के दर्जे की मांग। कहा कि पीएम विशेष पैकेज की करे घोषणा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। पीएम मोदी के संभावित बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए फिर से बड़ी मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यह अच्छी बात है। कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, वह तो प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कुछ बिहार के लिए ध्यान दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। बड़ी खबर बिहार पुलिस में 21,391 सिपाहियों की पदों पर होगी नियुक्ति। इस तारीख से कर सकते हैं आवेदन। नौकरी के इंतजार में बैठे बिहार के युवाओं को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1,71,000 शिक्षक नियुक्ति के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब बिहार पुलिस में सरकार में 21,391 सिपाहियों को बहाली करने जा रही है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने इससे संबंधित विज्ञापन जारी कर दिया है। इसे परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई रखी गई है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा की तारीख भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। अंतिम तारीख तक प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की जांच के बाद जिन अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष रखा गया है। बड़ी खबर हाईकोर्ट में केस करना अब नहीं होगा आसान। जज की नाराजगी के बाद जारी हुआ निर्देश। पटना हाईकोर्ट में केस दायर करना आसान नहीं होने वाला है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय की सिंगल बेंच ने कोर्ट में दर्ज होने वाले मुकदमों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी तरह की मुकदमा दर्ज करने से पहले नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ ने जमानत की एक अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि गर्मी की छुट्टी के बाद प्रत्येक शपथकर्ता को ओथ कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होना होगा और ओथ रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद ही ओथ कमिश्नर उस केस में शपथ प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अगर ओथ कमिश्नर हाईकोर्ट के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। पटना में बनाया गया था तमिलनाडु हिंसा का फर्जी वीडियो। तमिलनाडु में बिहारी श्रमिकों पर हमले का फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 3 अन्य आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईओयू ने जांच के बाद नामजद अभियुक्त राकेश रंजन कुमार सिंह, मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार और आदित्य कुमार चौरसिया के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किए हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपित अनिल कुमार यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। बड़ी खबर राज्य में नई रूलबुक के खिलाफ नियोजित शिक्षकों का आंदोलन। भितिहरवा से निकालेंगे विरोध यात्रा। शिक्षक लोगों के बीच जाकर नई शिक्षक नियुक्ति रूलबुक के द्वारा किस प्रकार सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को गिराने और गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा। उनका कहना है कि इस रूलबुक से कैसे नियोजित शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा और उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में नियोजित शिक्षक लोगों को जागरूक करेंगे, उनसे सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए समर्थन मांगेंगे। बड़ी खबर राजधानी पटना में रुतबा दिखाने को लेकर हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस गंभीरता से नकेल कसेगी। हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ अब पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले जेल तो जाएंगे, साथ ही लाइसेंसी हथियार से इस तरह की घटना करने वालों की अनुज्ञप्ति रद्द होगी और उन्हें 2 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना भी लगेगा।